अमेरिकी डॉलर में हल्की नरमी और भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली थमने से भारतीय करेंसी रुपए को सहारा मिल रहा है। सोमवार को रुपया सुबह डॉलर के मुकाबले 15 पैसा रिकवर दिखा। हालांकि बाद के सत्र में अगर आप देखें तो ये गिरावट में तब्दील हो गया और 20 पैसे के आसपास के ज़्यादा की बल्कि गिरावट देखने को मिली। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि लंबी अवधि में रुपए पर अभी भी दबाव बना रह सकता है। ये जो रिकवरी आ रही है बहुत टिकाऊ नहीं है। इसकी बड़ी वजह भारत का घटता विदेशी मुद्रा भंडार है। 21 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 524 अरब डॉलर तक आ गया, जो जुलाई 2020 के बाद अब तक का सबसे निचला स्तर है। सर, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को लेकर जोखिम की क्या संभावना, क्या नापजोक? अब जोखिम की नापजोक बढ़ रही है शुभम, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि प्रति सप्ताह 3 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है। सरकार के भीतर और रिजर्व बैंक के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं कि अगस्त में से सितंबर के बीच में आरबीआई ने रुपए को 80 पर रोकने के लिए 13 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए, पर रुपया नहीं रुका और बाद में वो अब 82-83 के आसपास आ गया। तो जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें अब रिजर्व बैंक शायद ज़्यादा कोशिश इस बात की करेगा कि रुपए को डॉलर के मुकाबले डॉलर एक्सचेंज की गति से ऊपर नीचे होने दिया जाए। बाजार में फॉरवर्ड मार्केट में या स्पॉट मार्केट में सीधा दखल करके विदेशी मुद्रा का हवन या होम ना किया जाए। हम ये बात ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं या ऐसा समझ पा रहे हैं कि हमने से ठीक पहले आपको ये बताया है कि महंगाई से लड़ाई लंबी चलेगी, मंदी जल्दी नहीं आएगी। दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा, यानी अमेरिकी डॉलर में मजबूती का ये चक्र अगले साल दिसंबर तक चल सकता है और ये बहुत लंबी लड़ाई हो सकती है रिजर्व बैंक के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को जरूरत पर बचाए रखना। तो शुरुआती सालों और दूसरी चीज़ है कि रिजर्व बैंक इसके बाद अपनी ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करेगा और उससे कैसे रुपए को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ये रिजर्व बैंक की अगली मौद्रिक नीति की जो समीक्षा होने वाली है इस महीने उसमें हमें पता चलेगा। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में रुपए पर विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना शायद अब आरबीआई की वरीयता पर सबसे पहला हो जाएगा, बजाय रुपए को बचाने के लिए। सर, नए आकलन क्या मिल रहे हैं अगर स्तर की बात करें रुपए के लिहाज से? मौजूदा स्तर पर यह माना जा रहा है कि रुपए की कीमत 83 से 85 के बीच में रह सकती है। माना जा रहा है कि नवंबर से मार्च के बीच रुपया धीमे खिसकते हुए 85 के स्तर तक चला जाएगा। जो परिस्थितियां, जो सारे फैक्टर, जो बहुत सारे कारक जो रुपए को प्रभावित कर रहे हैं, उस हिसाब से रुपया शायद 85 तक पहुंच जाएगा, ऐसा माना जा रहा है।